जय हिंद प्यारे बच्चों। आज 3.1 शुरू किया जाए ना। पहले कल तक तो ग्राफ बनाना बता दिया गया आपको। इसका क्या नाम था इसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप और सामान्य परिचय क्या होता है, ये सब इनके बारे में कल समझा दिया गया था और आपको ग्राफ बनाना भी सिखा दिया गया था। आज हम लोग 3.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एकदम ये कथन का क्वेश्चन है और कथन के हिसाब से जो भी कुछ कहे उसको आप बीजगणितीय के रूप में बनाओ। बीजगणितीय का मतलब वही एक्स वाई में बनाओ, चर अचर में जो भी कहे, बस कथन जो भी कहे एक लाइन पढ़ो, उसको खट से लिख दो। ठीक है, क्या है कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए हुए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। और देखो एकदम पहला क्वेश्चन जो ऊपर लिखा है, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो देखो जो कह रहा है कथन उसके हिसाब से करोगे, मतलब हमको ग्राफ बनाना है। इसमें कह रहा है ग्राफीय विधि से हल करो। हल करने का क्या मतलब होता है? मान निकालना। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10 है। तो यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है। ठीक है, कुल कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। अब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। पता है कितने लड़के लड़कियां हैं? नहीं पता है। और जो नहीं पता होता है उसी को माना जाता है। जो चीज डिस्टर्ब हो जाते हैं क्या माने? ठीक है, तो जो चीज नहीं पता होता है उसी चीज को क्या कर लेते हैं हम लोग? मान लेते हैं। तो लड़कों की संख्या पता है और ना लड़कियों की संख्या पता है, तो माना लड़कों की संख्या x या लड़कियों की संख्या y। पहले एक चीज किसको मानोगे? एक चीज को मानो, चाहे x y को मानो, चाहे दोनों को मानो, चाहे एक को मानो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y। आप ये बताओ, कक्षा 10 में लड़के और लड़की तो हैं? लड़का है और लड़की है, और कुल मिला के कुल कितना है? 10 है। तो कैसे कह सकते हो? अर्थात x और y को अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा? लड़का और लड़की को 10। लड़का और लड़की को अगर जोड़ोगे तो x प्लस y बराबर 10 है। फिर कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। आप समीकरण बना रहे हो, समीकरण पढ़ रहे हो और समीकरण में बराबर का निशान होता है। बराबर कैसे होगा? देखो, कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या मत देखो, इसको लिख लो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो देखो, लड़कियों की संख्या कौन अधिक है? 4। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। किसका संख्या ज्यादा है? लड़कियों की संख्या ज्यादा है। लड़कियों की संख्या ज्यादा है। आप समीकरण बनाना चाहते हो, समीकरण कैसे बनेगा कि 4 अधिक है और लड़कों की संख्या 4 अधिक नहीं है, तो बराबर कैसे होगा? जब लड़कों में 4 लोग को और जोड़ देंगे। आ गया?
y बराबर क्या आया, x प्लस, ठीक है। अब वो वाला फार्मूला जानते हो ना, आपको पढ़ाया गया था, बताए थे, 4 भैंस प्लस 2 भैंस कितना होता है, 6 भैंस कितना होता है, 6 भैंस। और लेकिन 4 भैंस और 2 कुत्ता, तब क्या होगा, नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा ना, मतलब बिरादरी बिरादरी में जुड़ता है, बिरादरी बिरादरी में जुड़ेगा ना, अरे बिरादरी में बिरादरी ही जुड़ेगा, भैंसी में कुत्ता कहाँ जुड़ता है, भैंसी में ही जुड़ेगी, या तो यहाँ कुत्ता होता ना। तो बताओ, मतलब बिरादरी बिरादरी एक साइड करोगे तभी काम होगा। तो मतलब बिरादरी का मतलब क्या है, चर चर को एक पास रखो, चर और चर को क्या करना है, एक पास करना है। यक्स इधर है, बराबर के यक्स इधर है, यक्स वक्त क्या करेंगे, इधर ले आओ, वाई क्या हो जाएगा, ये यक्स के आगे कौन सा निशान है, प्लस आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो एक समीकरण ये बन रहा है बाबू, एक समीकरण ये, ठीक है। अब जो समीकरण कह रहा है इसको ग्राफीय विधि से हल करो, कह रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, और ग्राफीय विधि से हल करना है, तो क्या करोगे, पहले सारणी बनाओगे। ग्राफ बनाने के लिए क्या बनाते हैं हम लोग, सारणी बनाते हैं। सारणी कैसे बनेगा बाबू, लिखोगे सारणी एक, सारणी एक, लाइन खींचो, ऐसे बना लो, एक तुम लिखो x, एक तुम लिखो y, लिख लो किसका है, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। x का मान अपने मन से कुछ रखो, 5 रख दो, चाहे चाहे जो मन करे कुछ भी रख दो। अगर 5 रख रहे हो भैया, x का मान आपने क्या रख दिया, 5, तो x के प्लेस पे 5 प्लस प्लस वाई बराबर बराबर 10 10, ठीक है, कोई उतार देंगे। अब y बराबर क्या मिलेगा भैया, 5 के आगे प्लस है, बाहरियन जाएगा, 5 के आगे माइनस हो जाएगा, और 10 में से 5 गया, 5। तो जब हमने x बराबर 5 रखा तो y का मान क्या आया, 5, तो y के प्लेस पे 5 लिख देंगे, ठीक है। अब फिर x का मान कुछ और रखो, जो मन करे आपका, 4 रख दो, x का मान हम लोग क्या रख देते हैं, 4, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 प्लस y बराबर 10, 4 प्लस y बराबर क्या मिलेगा, बिरादरी बिरादरी, वही बिरादरी बिरादरी के साथ ही भेजो, चर अचर अचर के साथ भेजो, चर उधर भेजो, अचर उधर भेजोगे 4 को, तो 4 उधर जाएगा, क्या मिल जाएगा, 10 में से 4 गया 6, y बराबर 6। आप इसे सारणी नंबर 2 बनाओगे, सारणी नंबर 2, ठीक है, सारणी 2 बनाओगे, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ भाग कर दो, कम से कम 2 भाग निकालना है, कम से कम 2 पॉइंट निकालना है। यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा कुछ भी कर सकते हो, 3 4 5 कुछ भी निकाल सकते हो, क्या जरूरत है, लेकिन 2 पॉइंट निकालो आराम से बस। समीकरण लिखोगे, दूसरा समीकरण क्या है, y माइनस एक्स बराबर 4। आप x का मान कुछ भी रखो, 4 रख देते हैं, चलो x का मान क्या रख, y का मान भी रख सकते हो, x का मान भी रख सकते हो, ठीक है, जो मन करे, कल पढ़ाया गया था, ठीक है। वो x का मान रख देते हैं हम लोग 4, तो क्या मिलेगा, y माइनस 4 बराबर 4, y बराबर -4 है, उधर जाएगा +4, 4 4 8, और नंबर चला गया, y बराबर 8 लिख दो, ठीक है। अब की बार x का मान क्या रख दें, 0 रख दो, y का मान रख सकते हो, 0 रख दो, 4 रख दो, कुछ भी रख दो, x का मान हम लोग 0 रख दिए, तो बताओ y माइनस 0 बराबर 4, -0 है, चाहे y में से 0 घटाओगे क्या आएगा, y ही आएगा, y बराबर 4, और चाहे 0 को उधर भेजो, 4 प्लस 0 हो जाएगा, 4 प्लस 0 बराबर 4 आएगा वही, तो y की वैल्यू क्या आ गई भाई, 4। अब हम लोग बनाएंगे ग्राफ,
ग्राफ कैसे बनाओगे? एक्स अक्ष वाई अक्ष खींचोगे, यहाँ यक्स, यहाँ यक्स डैश, यहाँ वाई डैश, यहाँ वाई। ठीक है। और सबसे बड़ा नंबर क्या होता है सारणी में? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8 है। तो 8 दर्शाओ, 8 तक दर्शाइए। 0,0, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये है। और ये क्या है? 8 तक हो गया। अब ऐसे ऊपर भी दर्शाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप माइनस के भी दर्शा सकते हो, माइनस का जरूरत नहीं क्योंकि कहीं माइनस नहीं आया है। चाहे दर्शाओ चाहे ना दर्शाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहला पॉइंट क्या है भैया? एक्स अक्ष पे 5 कदम, वाई अक्ष पे 5 कदम। एक्स अक्ष पे 5 कदम, वाई अक्ष पे 5 कदम। एक्स अक्ष पे 5 कदम यहाँ, और वाई अक्ष पे 5 कदम। तो कैसे दर्शाओगे? यहाँ मिलेगा ना पॉइंट। पॉइंट ये मिलेगी आपकी। फिर अगला क्या है? एक्स अक्ष पे 4 कदम, वाई अक्ष पे 6 कदम। एक्स अक्ष पे 4 कदम, एक्स अक्ष पे 4 कदम और वाई अक्ष पे 6 कदम। तो ए यहीं कहीं मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दर्शा दो आप। 5,5 और 4,6। अगला क्या है भैया? एक्स अक्ष पे 4 कदम, वाई अक्ष पे 8 कदम। एक्स अक्ष पे 4 कदम, वाई अक्ष पे 8 कदम। तो यहाँ हो गया। और एक चीज रुक जाओ, ये वाला जब सारणी पूरा हो जाए ना तो इसको मिला दिया करिए आप लोग। इन दोनों पॉइंट को मिला दो। अब पटरी से मिलाओगे बढ़िया मिलेगा। ठीक है। और इस रेखा का नाम लिख दो। ये किस रेखा का ग्राफ, कौन सी रेखा का है? ये एक्स प्लस वाई बराबर 10 का है। यही तो है ना? ये कौन सी रेखा है? एक्स प्लस वाई बराबर 10। ठीक। अगला क्या है? 4,8। एक्स अक्ष पे 4 कदम, वाई अक्ष पे 8 कदम। यहाँ कहीं मिलेगा, लिखोगे 4,8। ठीक। अगला क्या है? एक्स अक्ष पे 0 कदम, वाई अक्ष पे 4 कदम। एक्स अक्ष पर चलना ही नहीं है और वाई अक्ष पे 4 कदम चलना है। ये यही केवल क्या हो गया? 0,4। अब कौन कौन पॉइंट मिलाओगे? वो दोनों 4,8 और 0,4। ठीक, समझ में आ गया? क्या ये रेखा एक दूसरे को काट रही है भैया? एक दूसरे को कभी काटेंगे कि नहीं काटेंगे? हाँ। काटेगी यार, कल ही पढ़ाए थे। अभी देखो यही तो लोग कल ये रेखा आगे बढ़ेगी। कल पढ़ाया गया था रेखा सीमित होती है, सीधी ऐसे बढ़ती रहेगी। अरे मान लो अभी दुइये लिए हो, अभी तीसरा जब पॉइंट लोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना मिलेगा। तो ये आगे बढ़ेगी रेखा। कहाँ काटी है देखो, ये पॉइंट कहाँ काटी है? 3। एक्स अक्ष पे 3, तो एक्स अक्ष पे 3 और वाई अक्ष पे 7। एक्स अक्ष पे 3 काटी है यहाँ पर, 3,7। एक्स अक्ष पे 3 काटी है और वाई अक्ष पे 7 काटी है। एक्स अक्ष पे 3 क्या लिखोगे? एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 7। जहां काटी है ना वही इसका हल है। समझ में आया ना? जहां काटी है वही इसका हल है और वही इसका मान है। किसका मान है? जो पूछा है आपका, लड़कों और लड़कियों की संख्या। लड़कों की संख्या कितनी है? यक्स। यक्स माने 3। लड़कों की संख्या कितनी है? यक्स मतलब 3। और लड़कियों की संख्या वाई है, वाई माने 7। लड़की की संख्या है। अब ध्यान दो, देखो आंसर सही आया कि नहीं? कह रहा था लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है।
लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है कि नहीं है? लड़कियां 7 हैं और लड़के 3 हैं, तो 3 और 7 कितना अधिक है? 4 अधिक है। समझ में आया? देखो मान कहाँ निकलता है? जहां दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। समझ में आ गया? देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 5 पेंसिल 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। इसको भी बीजगणितीय रूप में बना के ग्राफ में सॉल्व करना है। 5 पेंसिल 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है और 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 86 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य, एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए और ग्राफी विधि से हल करना है। 5 पेंसिल 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज को बताने के लिए हमें ये बताओ, आप गए दुकान पे सब्जी वाले और टमाटर खरीदे हो और आलू खरीदे हो। ठीक है, टमाटर का रेट है 30 रुपया किलो। मान लो टमाटर का रेट कितना है? 30 रुपया किलो। 30 रुपए में 1 किलो मिलता है। 30 रुपए में कितना मिलता है? 1 किलो मिलता है। और आपने टमाटर लिया 4 किलो। आपने टमाटर कितना लिया? 4 किलो। और आलू का रेट मान लो 10 रुपया है। आलू का रेट का मतलब 10 रुपया 1 किलो आलू बिक रहा है और आपने आलू लिया 5 किलो। टमाटर आपने 4 किलो लिया, आलू लिया 5 किलो। बताओ अब क्या रुपया खर्च किए? कुल मूल्य कितना हुआ टमाटर और आलू का? ध्यान दो, 1 किलो टमाटर का दाम 30 रुपया है, तो 4 किलो टमाटर आप खरीदे हो तो कितना रुपया हो जाएगा? 30 चौका 120 रुपया हो जाएगा। यही ना? 30 गुणे 4 टमाटर का दाम हो गया। आपसे पूछ रहा कुल रुपया आपने कितना खर्च किया। आलू का रेट कितना है? 10 रुपया पर किलो, 10 रुपया 1 किलो। और आपने खरीदा क्या है? 5 किलो आलू। क्या रुपया खर्च किया आपने आलू पे? 50 रुपया खर्च किया। 10 पचे 50। कुल कितना खर्च किया कैसे पता करोगे? दोनों मिला को जोड़ोगे ना? तो 120 और 50 क्या हो जाएगा? 170। कुल रुपया आपने कितना खर्च किया? 170। तो वही कह रहा है कि 5 पेंसिल खरीदा और 7 कलम खरीदा, कुल मूल्य 50 रुपया है। तो 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है। 4 किलो टमाटर 5 किलो आलू का कुल दाम 170 रुपया है। तो सबसे पहले हमें 1 किलो का तो पता था ना, तभी तो कुल मूल्य निकाल पाए। यस सर। 1 किलो का पता था, तो यहाँ 5 पेंसिल 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है। मतलब एक ठीका पता होना चाहिए। यस सर। एक पेंसिल का दाम पता होना चाहिए और एक कलम का दाम पता होना चाहिए। नहीं पता है, जो नहीं पता होता उसको मान लिया जाता है। ठीक है, तो माना 1 पेंसिल का दाम 1 रुपया है। और माना 1 कलम का दाम y रुपया है। आपने कुल कितना खरीदा है? 5 पेंसिल खरीदा है। बताओ 5 पेंसिल का दाम क्या होगा? 5 पेंसिल लेते ना? हाँ, 5 पेंसिल का दाम कुल कितना होगा? 1 पेंसिल का दाम x रुपया, 5 पेंसिल का दाम कितना होगा बाबू? 5x। हाँ 5x ना? अरे 1 किलोग्राम टमाटर का दाम 30 रुपया, तो 4 किलोग्राम का क्या किए? गुणे तो किए, 30 गुणे 4 तब तो 120 आया था। तो वैसे 1 पेंसिल का दाम अगर x रुपया है तो 5 पेंसिल का दाम 5 गुणे x, इसको क्या बोलोगे? 5x। ऐसे 1 कलम का दाम y रुपया है, 7 कलम खरीदा है वो। 7 कलम का दाम 7y। कुल कितना खर्च किया? 50 रुपया। और इस हिसाब से कुल कितना खर्च किया बताओ? कुल खर्च 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम 50 रुपया है कुल मिला के। तो कुल कितना हो जाएगा? कुल खर्च 50 रुपया उसके हिसाब से हो रहा है और हमारे हिसाब से कितना हो रहा है? 5x + 7y 50 रुपया है।
तो अपने हिसाब से क्या हो रहा है कुल खर्च 5x प्लस 7y। ये इसी लिखा रहेगा, ये मत करना 12 12 का 12x जोड़ो कि 12y है। बिरादरी है ये नहीं, बार बार बताया गया बिरादरी नहीं जुड़ता है, बिरादरी बिरादरी जुड़ता है। तो ये 5x है 7y है, बिरादरी कहाँ है, ऐसे रहेगा ये। ठीक है, तो हमारे हिसाब से 5x प्लस 7y खर्च हुआ है। अब किताबिया वाले के हिसाब से कुल कितना खर्च हुआ 50 रुपया। तो दोनों मिलक बतिया बराबर नहीं हो जाएगा। तो 5x प्लस 7y बराबर 50 रुपया। ठीक, फिर अगली बार गया खरीदने, क्या कर रहा है कि 7 पेंसिल खरीदा। अब की बार ये 7 पेंसिल खरीदा है, इसको एक बना लो। अब की बार कितना खरीदा है, पहले 5 पेंसिल खरीदा था, दूसरी की बार ये कि दुकान पे 7 पेंसिल खरीदा। तो 7 पेंसिल का दाम कितना होगा, 7 पेंसिल का दाम या मूल्य 7x। ठीक, फिर 5 कलम खरीदा, 5 कलम का मूल्य 5y। अरे एक कलम का दाम y रुपया है, तो 5 कलम का दाम कितना होगा 5y। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि अब की बार कुल कितना खर्च किया 46 रुपया खर्च किया। अब की बार कुल 46। और हमारे हिसाब से कितना खर्च किया 50। अपने हिसाब से कुल कितना खर्च किया 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y खर्च किया। और किताब वाले के हिसाब से 46 रुपया। तो इसका मतलब जो हमारा हिसाब है जो इसका हिसाब है दोनों मिला बराबर है। तो कुल खर्च कितना है 46 रुपया। 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक, आगे इतना समझ में भैया। अब सारणी नंबर 1 बनाओ, ग्राफ ही विधि से हल करना है ना, तो सारणी 1 बनाइए। सारणी 1 x y, पहला समीकरण लिखोगे 5x प्लस 7y बराबर 50। आपका जो भी कुछ इच्छा, आपकी जो भी इच्छा, चलो y बराबर हम लोग 0 रख देते हैं। y बराबर अगर हम लोग 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा 5x प्लस 7 गुणे 0। अरे y के स्थान पर 0 रखना है, तो 7 गुणे 0, 7 गुणे 0 मतलब क्या होगा 0, 7 0 ही हम 0। और 5x प्लस 0 5x बराबर 50। x बराबर क्या मिला 5 10 में 50। 10 5 गुणा कर दो, इधर जाएगा भाग करेगा, 10 से 5 से भाग करेगा तो 10 आएगा, तो x बराबर 10। ठीक है, अब अगला कुछ भी मान रखो जो आपका मन करे। क्या रख दिया जाए 5 तिहाई 15, चलो 3 रख देते हैं। x बराबर हम लोग 3 रख देते हैं। अगर x बराबर 3 रखोगे बाबू तो 5 गुणे 3 यहाँ रखोगे ना, ये 3 रखोगे 5 तिहाई 15, अब 15 उधर जाएगा तो 50 माइनस 15, इधर क्या बचेगा 7y। 50 में से 15 गया 35, y बराबर भैया 7 पचे 35, y बराबर। आप कुछ भी मान रख सकते हो, दशमलव भी आ सकता है, कोई समस्या नहीं करना है, दशमलव ले आके रखो वहां पे। ठीक है, बस इतनी समस्या होगी, दशमलव रखना पड़ेगा उसको। अब सारणी नंबर 2 बनाओ, सारणी नंबर 2। यस भाई, उठा लो इसको 7x प्लस 5y बराबर 46। कुछ रखो x बराबर y बराबर जो भी इच्छा हो। बताओ x बराबर क्या रख दिया जाए, x बराबर 3 रख दिया जाए। चलो 3 रख दिया जाए। x बराबर अगर 3 रखोगे क्या मिलेगा 3 सते 21, और 21 वहरियन घटेगा क्या बना देगा 46 में से 21 गया, बताओ 15 आएगा 25 आएगा 15 आएगा 25। ठीक है,
और इधर क्या बचा है 5y। तो y बराबर बाबू 5 गुणा उधर जाएगा भाग करेगा y बराबर, ठीक है। फिर ऐसे अब की बार क्या रख दिया जाए, 5 रख दें अब की बार, 4 रखा। y बराबर अगर x बराबर 4 रख दिया जाए, 4 सते 28, x बराबर 4 रख दिया जाए, 4 सते 28, इधर 28 हो जाएगा प्लस 5y बराबर 46। 28 इधर है, उधर जाएगा घट जाएगा, 46 में से 28 गया, बताओ 46 में से 28 गया कितना होगा 18, ठीक है। अब y बराबर क्या मिलेगा भैया, 5 गुणे में है, इधर जाएगा भाग में कर, 18 में 5 से भाग दोगे कितना आएगा, 5 तिहाई 15, 3 18, 3 बना दिया 30, 5 6 30, 3.6 यही आएगा। अब आ जाओ ग्राफ बनाते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन है 10, तो मतलब 10 तक दर्शाना है। 1 2 3 4 5 6 2 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। दिखाओ क्या है, x अक्ष पे 10 कदम, y अक्ष पे 0 कदम, x अक्ष पे 10 कदम, y अक्ष पे 0 कदम, y अक्ष पे नहीं चलना है, ठीक है। तो x अक्ष पे 10 कदम, क्या हो गया 10 का मान 0। अगला है x अक्ष पे 3 कदम, y अक्ष पे 5 कदम, x अक्ष पे 3 कदम, y अक्ष पे 5 कदम, ये यहाँ कहीं 3 का मान 5। जैसे ही 2 पॉइंट पूरा हो तुरंत इन दोनों पॉइंटों को मिला करके एक रेखा बना दीजिए, ठीक है। और इस रेखा का नाम लिखिए क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50। अगला क्या है 3 कामा 5, x अक्ष पे 3 कदम, y अक्ष पे 5 कदम, यही मिल गए तो, ठीक है। और x अक्ष पे 4 कदम, y अक्ष पे 3.6 कदम, x अक्ष पे 4 कदम, y अक्ष पे 3.6 कदम, 3 से ऊपर कहीं कुछ मिलेगा, यहाँ मिलेगा 4 कामा 3.6, 2 पॉइंट मिला कि नहीं, एक 3 कामा 5 वाला, एक 4 कामा 3.6 वाला, मिला लो इनको, ईर्षा हो गया है लगेगा। देखो अब जैसे ये रेखा पूरा हो, इस रेखा का नाम लिख दो, किसका है ये 7x प्लस 5y 46 का, तो 7x प्लस 5y बराबर 46 का है। दोनों रेखाएं कहाँ काट रही हैं 3 कामा 5 पर, तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर इसका मान बताओ, x बराबर 3 और y बराबर 5। यक्स क्या था भैया, एक पेंसिल का दाम, तो एक पेंसिल का दाम 3 रुपया और एक कलम का दाम y मतलब 5 रुपया। आ गया समझ में, यही आपका आंसर है।